मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष रहेगी। सरकार भी निष्पक्ष रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बिल के माध्यम से भाजपा डेमोक्रेसी को हाईजैक करना चाहती है। लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन, जिसमें 3 कमिश्नर पद होते हैं। अरुण गोयल इस्तीफा दे चुके हैं। इससे लगभग 3 हफ्ते पहले चुनाव आयुक्त अनूप पांडे रिटायर हो गए थे। यानी इलेक्शन कमीशन में अब सिर्फ 1 कमिश्नर राजीव कुमार बचे हैं। खबर यह भी है कि जल्द ही नए कमिश्नर चुने जाने के लिए प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। लेकिन यहीं पर बात हो जाती है पॉलिटिकल। सारी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका सबसे ज्यादा फोकस में है, जिसकी मांग है नए चुनाव आयुक्त का चयन सरकार द्वारा बनाए गए कानून से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के हिसाब से किया जाना चाहिए। क्या है पूरा मुद्दा, ये समझने के लिए पेश हुए हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आज आसान भाषा में हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव कैसे होता है, इस मामले में संविधान और कानून क्या कहता है और क्या है ताजा मामला। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसकी परिभाषा क्या है? अंग्रेजी में एक वाक्यांश है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी लोकतांत्रिक सरकार जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता के लिए बनी सरकार है। हमारे देश के संविधान निर्माता जब संविधान सभा में इस डेमोक्रेसी को जमीन पर उतारने के लिए संविधान बना रहे थे, तब उनके सामने एक बड़ा सवाल था। क्या? एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना जिसके जरिए इस चुनाव की प्रक्रिया को सहज, सफल और पारदर्शी बनाया जा सके। इसके लिए संविधान में पूरा एक अलग हिस्सा बनाया गया। पार्ट 15 और आर्टिकल 324 के तहत जन्म हुआ चुनाव आयोग का। इस आर्टिकल 324 ने चुनाव आयोग के लिए खाका खींचा। चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां, इसकी स्वतंत्रता, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, इन तीनों को समझते हैं। फिर आएंगे सुप्रीम कोर्ट के 2023 के निर्णय और उसके बाद आए संसद के कानून पर। चुनाव आयोग को शादी मान ले तो चुनाव आयोग का रोल होता है पिता का। सारी जिम्मेदारी उठाना, सब काम सही से वक्त पर हो, ये तय करना। इसी तरह चुनाव आयोग भारत में होने वाले चुनावों की सारी जिम्मेदारी उठाता है, वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक। मसलन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या भारत में होने वाले सारे चुनाव आयोग ही कराता है? जवाब है नहीं। जैसे शादी में खाना ठीक बन रहा है, बारात आगे बढ़ रही है, इन कामों में भाई फूफा आदि हाथ बटाते हैं, उसी तरह देश में कुछ चुनाव ऐसे भी हैं जिनकी जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की नहीं होती। मसलन देश में होने वाले निकाय चुनाव, जैसे पंचायत, प्रधानी, पार्षद, मेयर वगैरह वगैरह, इन सभी चुनावों की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। हालांकि चुनाव आयोग चूंकि पिता समान है, जिसके पास सिर्फ शादी ही नहीं, शादी के पहले और बाद में भी कई काम होते हैं। मसलन मेहमानों को विदा करना, कौन आएगा, किसे बुलाना है, ये लिस्ट बनाना। उसी तरह चुनाव आयोग के सर चुनाव के अलावा भी कई जिम्मेदारियां होती हैं। इनमें पहली है डिलिमिटेशन। चुनाव करवाने की सबसे पहली जरूरी शर्त है कि निर्वाचन क्षेत्र तय हो। बिना लोकसभा, विधानसभा का क्षेत्र तय किए पार्टियां टिकट नहीं दे सकती। इसलिए चुनाव आयोग देश में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमा तय करता है। चुनाव आयोग का दूसरा काम है नए लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करना और राज्य, डिस्ट्रिक्ट के निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट बनाना। तीसरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी भी होती है। सपा को साइकिल का सिंबल मिलेगा, बसपा को हाथी का, ये भी चुनाव आयोग ही तय करता है। इसके अलावा चुनाव खत्म होने के बाद भी चुनाव आयोग के पास महत्वपूर्ण काम होते हैं। जैसे आपको याद होगा, हाल ही में शिवसेना में टूट हुई पार्टी का एक धड़ा उद्धव ठाकरे के साथ था, दूसरा एकनाथ शिंदे के साथ। दोनों का कहना था कि उनका गुट असली शिवसेना है, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन असली है? भारतीय लोकतंत्र में ये ताकत दी गई है चुनाव आयोग को। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में टूट हो जाए, वो 2 धड़ों में बंट जाए, तब चुनाव आयोग ही फैसला करता है कि किस गुट या धड़े को पार्टी का असली चुनाव सिंबल दिया जाएगा और उनके नाम क्या होंगे। चुनाव आयोग चाहे तो असली चुनाव सिंबल को जब्त कर सकता है, दोनों दलों को कोई दूसरा चुनाव चिन्ह दे सकता है। ये सब चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां थी। अब आपको चुनाव आयोग की कुछ पावर्स भी बताते हैं।
संसद का एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसके अनुसार किसी प्रतिनिधि मसलन सांसद या विधायक को कुछ बेसिक शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। जैसे विधानसभा के लिए कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए, सांसद बनने के लिए 30, निर्वाचित व्यक्ति के पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अगर कोई सांसद इनमें से किसी नियम को तोड़ता है तो चुनाव आयोग के सुझाव पर राष्ट्रपति उसकी सदस्यता खत्म कर सकते हैं। अगर कोई सांसद इनमें से किसी नियम को तोड़ता है तो चुनाव आयोग के सुझाव पर राष्ट्रपति द्वारा उस मेंबर की सदस्यता खत्म हो सकती है। इसी तरह विधायक की सदस्यता गवर्नर को सुझाव देकर खत्म की जा सकती है। ये चुनाव आयोग की शक्ति और जिम्मेदारी का एक मोटा माटी लेखा जोखा हो गया। अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग का गठन कैसे होता है, इसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। संविधान का कहना है चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और अगर देश के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ और साथियों की जरूरत है तब वो अपनी मर्जी के हिसाब से और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के चेयरमैन बन जाएंगे। देश में 1950 से 1989 तक सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे, यानी चुनाव आयोग में सिर्फ एक ही मेंबर थे। इस स्थिति में चेंज हुआ 1989 में। उस साल देश में वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। इससे चुनाव आयोग का काम बढ़ गया क्योंकि चुनाव आयोग को अचानक कई सारे नए लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ना था। लिहाजा जिम्मेदारी बांटने के लिए तब देश के राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन ने 2 और चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया। 1990 में 2 चुनाव आयुक्तों को हटा दिया गया, यानी फिर से चुनाव आयोग एक व्यक्ति का कमीशन बन गया। इसके बाद 1993 में राष्ट्रपति ने फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त किया। तब से आज तक देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों का पद बरकरार है। हालांकि मुख्य चुनाव आयोग के चेयरमैन होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग में फैसला होता है बहुमत से, यानी 2 लोग जिस बात पर सहमत होंगे वो बात मानी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी आपको एक रोचक बात बताते हैं। भारत के संविधान ने चुनाव आयोग के मेंबर्स की किसी भी तरह की योग्यता निर्धारित नहीं की, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनने के लिए किसी तरह की डिग्री या कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही संविधान ने चुनाव आयोग के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होगा, उनकी नौकरी की शर्तें क्या होंगी, इन सब पर कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है संसद को। अब यहाँ एक बात यह कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का किसी प्रेशर से स्वतंत्र होना जरूरी है, ये बात हम सब मानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान बनाए गए हैं जिससे चुनाव आयुक्त प्रेशर से मुक्त रहे। आप बताइए, आपके हिसाब से अगर किसी को भी बिना दबाव के ईमानदारी की नौकरी करनी है तो आपको कैसी स्वतंत्रता चाहिए होगी? यही कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपकी नौकरी पर कोई खतरा ना हो, आपकी सैलरी और बाकी सुविधाएं कम ना की जा सके, आपकी टीम को आपकी अनुमति के बिना हटाया ना जा सके। बस यही सुविधाएं संविधान ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी दी हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। इसे इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, उस वक्त सदन में जितने लोग मौजूद हैं उनमें से 2/3 लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करें और इसके साथ ही ये 2/3 की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और ये प्रस्ताव भी सिर्फ 2 स्थितियों में लाया जा सकता है। पहली, यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोई गलत काम किया है। दूसरी, वो उस पद को संभालने में असमर्थ हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कई प्रावधान है। मसलन बिना मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी के राष्ट्रपति चुनाव आयोग के बाकी आयुक्तों को नहीं हटा सकते। संसद मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी और मिलने वाली सुविधाओं को कम नहीं कर सकती, ना ही छीन सकती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि चुनाव आयुक्त नियुक्त कैसे होते हैं। ऐसे समझिए कि साल 2023 तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सीधे राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, लेकिन फिर साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णायक फैसले से नियुक्ति के तरीकों में कुछ बदलाव हुए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मौजूदा तरीका क्या है, इसे समझने के लिए पहले एक केस के बारे में आपको बताते हैं। इस केस का नाम था अनूप बरनवाल केस। केस यूं था कि साल 2015 में अनूप बरनवाल ने एक PIL दाखिल की जिसमें कहा गया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का तरीका असंवैधानिक है। इसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कोलेजियम जैसा एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इस केस में साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आसान भाषा में कहें तो इस फैसले ने चुनाव आयोग को और स्वतंत्र बना दिया। कैसे? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 5-0 से 3 मुख्य बिंदुओं पर फैसला दिया।
फैसले से पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को चयन और नियुक्त करने की जिम्मेदारी होती थी राष्ट्रपति की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाए जो चुनाव आयोग के मेंबर्स का चयन करेगी और इसके सुझाए नाम पर राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। कमेटी के 3 सदस्य कौन होंगे? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और लोकसभा के नेता विपक्ष। इसके साथ ही नौकरी के मामले में जो सुरक्षा पहले सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त के पास थी, वो सुरक्षा बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को भी मिलेगी। यानी अब बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की ही तरह बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को सैलरी और मिलने वाली सुविधाओं को कम नहीं किया जा सकता। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये सारे दिशा निर्देश तब तक के लिए हैं जब तक संसद इस मामले में कोई कानून नहीं बनाती, और कानून ऐसा होना चाहिए जो आर्टिकल 324 से मेल खाता हो। इसके बाद कहानी पहुंचती है संसद द्वारा पास किए कानून तक। 2023 में सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया। इसका नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस विधेयक 2023। ये बिल संसद से पास हुआ और बन गया कानून। इस कानून की खास बात ये थी कि इसने सुप्रीम कोर्ट के बनाए सिस्टम में कई बड़े बदलाव कर दिए थे। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने चयन करने के लिए कमेटी बनाई थी, सरकार ने इस कमेटी के मेंबर बदल दिए। अब चुनाव आयुक्त चुनने वाली कमेटी के मेंबर ये 3 लोग होते हैं: प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा चुना कोई एक मंत्री, यानी सरकार के 2 लोग और विपक्ष का 1। 3 में से 2 लोग जिस भी व्यक्ति पर मुहर लगा देंगे उसे राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बना देंगे। चूंकि चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में सरकार के 2 लोग हैं और चुनाव बहुमत से होता है, इसलिए विपक्ष का कहना है कि नए कानून से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हुई है। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद ये मुद्दा एक बार फिर फोकस में आ गया। कांग्रेस की नेता जय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें मांग की गई कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2023 में पास हुए कानून के हिसाब से नहीं, अनूप बरनवाल केस के जजमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। चर्चा है कि कानून के हिसाब से 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक 15 मार्च को होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इससे पहले संज्ञान लेता है तो उस स्थिति में एक बार फिर न्यायपालिका और विधायिका में टक्कर देखने को मिल सकती है। आगे जो होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो भी होगा उसे आसान भाषा में समझाने के लिए हम आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।